हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस आज के हिंदू के एडिटोरियल का। So today's editorial is about India conducting the United Nations meeting. ठीक है। तो लिखा है कि इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू परसुएड अदर्स दैट देयर इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। मतलब इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए कन्विंस करना, दूसरों का अप्रूवल जीतना या फिर उनको ऐसे सोचवाना कि टेररिज्म क्या है, एक थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। परसुएट की मीनिंग याद रहेगी, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मार्कर। मार्कर तो आप लोग जानते होंगे, जितने व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वो मार्कर होता है। यहाँ पे मार्कर का मतलब है डिस्टिंग्विशिंग सिंबल। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सिंबल, कोई ऐसा एक जो कि एक ऐसा सिंबल सिंबल ही बोलेंगे और क्या, जो कि एकदम अलग करते हैं उसको, चीजों को अलग अलग से अपने आप को शोकेस करे। तो इंडिया का जो डिसीजन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीटीसी मीटिंग को होस्ट करने का, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट सिंबल है, एक अलग सी जगह रखता है। ठीक है, किस चीज में? जो इस सरकार का ऑनगोइंग एफर्ट है, ठीक है, टेररिज्म इशू को हाईलाइट करने का, ठीक है, उसमें। और उस समय जब ये जो ग्लोबल बॉडी है यूएन की, यूएनएससी की, वो ज्यादा फोकस है यूक्रेन वॉर पे, उस समय इंडिया का जो डिसीजन है होस्ट करने का इस मीटिंग को, वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। ठीक है, याद रहेगा मार्कर। देखिए ऐसा बहुत, अब जैसे इस सेंटेंस में अगर आपको ये मीनिंग ना दिया रहे, ठीक है, और रीडिंग ऑपरेशन पूछा जाए कि इस शब्द का क्या मतलब निकल के आया, तो थोड़े से हो सकता है कंफ्यूज है, तो उस समय ये सिनेरियो में ये मीनिंग्स याद काम आती हैं। नेक्स्ट वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता है किसी में मकान या बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का मीनिंग वो थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रक्चर या डिजाइन किसी भी चीज का। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म का जो डिजाइन है उसके बारे में बात हो रही है, राइट, कि क्या चैलेंजेस इनके सामने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर बात हो रही है स्पॉटलाइट की। स्पॉटलाइट क्या होता है? किसी भी चीज का जो फोकस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पॉटलाइट बोलते हैं। कोई चीज जो हाईलाइटेड होती है उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट। तो मुंबई में स्पॉटलाइट क्या था? स्पॉटलाइट था 26 नवंबर को जो टेररिज्म अटैक हुए थे, वो स्पॉटलाइट थी। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड, अपहिल। अपहिल का क्या मतलब होता है? जब आप चढ़ाई करते हैं, ठीक है, पहाड़ पे या किसी भी चीज पे, तो चढ़ते समय दिक्कत होती है, राइट, बिकॉज ग्रेविटी इज वर्किंग अगेंस्ट योर मूवमेंट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तो जहां भी डिफिकल्टीज होंगी ना, वहां पे आप अफिल लगा सकते हैं, डिफिकल्टीज अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो जो ग्लोबल नेचर है टेरर टारगेट्स का, ठीक है, ग्लोबल नेचर का मतलब ये है कि आज यूएस पे हमला करेंगे, कल कहीं और हमला कर देंगे, एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो उसके उसके बावजूद इंडिया का जो है वो बैटल जो है वो अपहिल है सिंस 2008। ठीक है, तो आज से इंडिया बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहा है इस टेररिज्म के अगेंस्ट बैटल में। किस केस में? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के केस में, टू परस्यू द केस। ठीक है, तो क्यों अपहिल, क्यों डिफिकल्टीज है? क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी अपहिल बैटल है। समझ में आ गया? और क्या कर रहा है? और नेक्स्ट वर्ड इज लोन। लोन मतलब अकेला। तो जो अकेला सर्वाइविंग अटैकर था अजमल कसाब, उसको फुल ट्रायल में लाने के लिए और उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रे लिस्टिंग। एजुकेशन का मतलब होता है जब किसी प्रिजनर को डेथ सेंटेंस हो जाती है, तो उसको जब डेथ मिल जाती है उसे एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रे लिस्टिंग। अब देखिए, जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, इंटरनेशनल जो है एंटिटी, उसकी दो होती है, ब्लैक लिस्टिंग और ग्रे लिस्टिंग। तो ब्लैक लिस्टिंग में तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं। ग्रे लिस्टेड कंट्रीज जो होती हैं उनमें ट्रांजेक्शन तो होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, लेकिन उनको सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, ये होती है, ये मतलब है यहाँ ग्रे लिस्टिंग है, दोज कंट्रीज which are not considered as safe haven for supporting terror funding and money laundering। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया। ये देखिए, ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विक्टेड, मतलब कि गिल्टी डिक्लेयर करना। ठीक है, तो यूएस ने इंडिया के साथ बहुत बार कोऑपरेट किया है टेररिज्म पे, और कॉन्विक्ट भी किया है
जो कॉन्स्पिरेटर्स थे डेविड हेडली और तहावुर राणा को अटैच के लिए, लेकिन लेकिन उसने रिफ्यूज किया है एक्सट्राइट करने को। ठीक है, एक्सट्राडिशन क्या होता है, मतलब कि अगर कोई अमेरिका क्या कहते हैं, इंडिया यूएस से कहता है कि हमारे यहाँ जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, उन्होंने वो आपके यहाँ जाके छुपे हुए हैं, आप उनको हमारे पास हैंड ओवर कर दीजिए, हम सबूत आपको दे देंगे, तो उसे एक्सट्राडिशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने यूएस ने मना कर दिया एक्सट्राडिट करने के लिए। ठीक है, मीनवाइल चाइना जो है वो कंटिन्यू कर रहा है जो डिजर्मिनेटेड एलिटी लीडर्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, हाँ, जो टेररिस्ट में इन एलिटी लीडर्स को नाम डाला था उसके लिए वो ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है चाइना के पास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दिमाग ही बिल्कुल चेंज कर देना। ठीक है, मेक मोर रेडिकल इन सोशल और पॉलिटिकल आउटलुक। मतलब रेडिकल का क्या मतलब होता है, मैं आपको स्पेसिफिक मीनिंग बताता हूँ रेडिकल की। ठीक है, फार बियॉन्ड द नॉर्म, नॉर्मल से बिल्कुल अलग। ठीक है, बिल्कुल ही नया फंडामेंटल चेंज कुछ ऐसा। तो ऐसा कहें कि कोई एक नया स्टेट की मांग हो रही है, कौन सा स्टेट था, खालिस्तान का कह सकते हैं। तो वो जो खालिस्तानीस होते हैं वो रेडिकलाइज्ड होंगे। ठीक है, उनका दिमाग ही बिल्कुल घुमा हुआ होगा, बिल्कुल नई सोच होगी उनकी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लीगल है इलीगल है वो अलग चीज है, लेकिन रेडिकलाइजेशन की जहां तक मीनिंग है वहां पे ये वो हो रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में जो सीटीसी फोकस था वो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का था और टेरर रिक्रूटमेंट पे था। मतलब यहाँ पे रेडिकलाइजेशन एक ऐसे मतलब यूज हो रहा है, समझिए, जब किसी को टेररिस्ट बनाते हैं तो उसका दिमाग बिल्कुल बदल देते हैं, राइट, कि आप जब ये कर लेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे एंड लाइकवाइज। तो ये हो रहा है यहाँ पर। और टेरर रिक्रूटमेंट पे था। ठीक है, फोकस उनका टेरर फाइनेंसिंग पे था थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल एसेट्स, ऑलराइट, एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वेश्चन, या फिर बातचीत, सारे पहलुओं को देखना। ठीक है, अक्सर ये प्लूरल में यूज होता है। तो ये है, तो जो बातचीत हुई उसने क्या लिए, उसने क्या कंक्लूड किया या किस चीज की तरफ ले गया वो बातचीत, कि दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पस। दिल्ली का जो डिक्लेरेशन है कि न्यू और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करने का टेररिस्ट पर्पज के लिए उसको काउंटर करने के लिए जो डिक्लेरेशन बना है उसके बारे में, उस पर लीड किया उसने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है एक फोर्स का स्ट्रेंथ। तो अगर बोलते हैं कीप मोमेंटम, तो मतलब है कि कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया के पास केवल 2 ही महीने बचे हैं अपने यूएनएससी की टेन्योर में। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा लग रहा है कि अपना एफर्ट दिखा रही है कि जैसे वो काम कर रही थी वैसे ही काम करती रहे फ्रॉम द सीटीसी मीट। ठीक है, जैसा उसने मुद्दे उठाए थे वैसे ही मुद्दे उठाते रहे, जो भी काम करती आ रही थी वैसे ही करती रहे। और उसके बाद इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखिए अभी इन्होंने इनको होस्ट किया, अब मोमेंटम बनाने के लिए वो ये भी होस्ट करेंगे, और उसके बाद एक यूएनएससी की स्पेशल ब्रीफिंग भी होगी चैलेंजेस को, कि ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट में क्या क्या चैलेंजेस है उसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा मोमेंटम किससे बन रहा है, तीन तीन एक साथ हो रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस एक के बाद एक, राइट। इसे कहेंगे मोमेंटम बनाना, याद रहेगा मोमेंटम। अब देखिए, ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, लॉन्ग ऑन शॉर्ट ऑन, इसका क्या मतलब होता है, ये दोनों ईडियम्स हैं। ठीक है, लॉन्ग ऑन मतलब होता है कि कुछ भी ज्यादा सामान ज्यादा मात्रा में देना। ठीक है, और शॉर्ट ऑन का मतलब होता है कि कम होना जितना आपको पास होना चाहिए था। समझ में आ गया, दोनों में आसान है, राइट। अब देखिए मतलब समझिए, अब जैसा इंडियन एक्सपीरियंस कहता है, सॉरी दिखाता है 26/11 वाला, ग्लोबल कम्युनिटी जो है, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे और देशों से है, यूएस है, यूके, फ्रांस एंड लाइकवाइज। वो बातों में तो बहुत ज्यादा देते हैं मतलब कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट्स, लेकिन जब करने की बात होती है तो दे गो शॉर्ट ऑन दैट, राइट। तो कोऑपरेटिव एक्शन पे वो शॉर्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जितना देना चाहिए, जितना एक्शन उनकी तरफ से होना चाहिए उतना नहीं होता है, एंड देयर इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये था आज का एनालिसिस, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ नए शब्द सीखने को मिले, मैं समझाने का तरीका सही है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बोलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वर्ड पावर ऐसे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।